के रण में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं और साथ ही एक दूसरे पर सियासी पलटवार भी हो रहा है। आज क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। कांग्रेस बीजेपी में तनाव। राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है। क्या फंस गया चुनाव? नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला, जीएसटी लगा के 16 उद्योगपतियों को दिया। राजस्थान इलेक्शन। आने वाला वोट ये भ्रष्टाचारी गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। दिग्गजों की बढ़ी टेंशन। राजस्थान में दिग्गजों का जोर। आखिरी दिन प्रचार का शोर। राजस्थान चुनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस की गहलोत सरकार लोक लुभावन योजनाओं पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ साथ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हुए है। पीएम मोदी गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वापसी नहीं होगी। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। लोग कहते हैं, बच्चे बच्चे बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वृद्ध माताएं बोल रही हैं, महिलाएं कह रही हैं, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। गहलोत बीजेपी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं, तो अमित शाह जंगल राज का हवाला दे रहे हैं। ये तो चुनाव है, माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। विपक्ष बार कहने कुछ है नहीं, ना वो आरोप लगा पा रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। हमारी उपलब्धि है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। गहलोत सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर। ये 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। ढेर सारे नृशंस हत्या के केस भी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कोई प्रकार की कठोर कानूनी कार्यवाही के बगैर लटके हुए नजर आते हैं। कानून व्यवस्था नहीं, राजस्थान में भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी लाल डायरी की बात कर रही है तो अशोक गहलोत बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि लाल डायरी कहां है, इस षड्यंत्र की जांच हो। कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। आराम से वो जवाब दे रहे। मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा रुख किसी का नहीं देखा है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया। राजस्थान की रण में गहलोत के साथ राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। वो अपनी पार्टी के साथ गारंटी गिना रहे हैं, साथ ही गहलोत सरकार को एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको 7 गारंटी दी है। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते। एक हिंदुस्तान जहां 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाए, दूसरा हिंदुस्तान जहां किसान जाए, बैंक लोन माफ कराने जाए और उसको नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां से बाहर निकाल के मार दिया जाए।
हमें नहीं चाहिए। अदानी का हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। राजस्थान के हर घर में महिला को साल के 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल के देगी। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए का होता था, नरेंद्र मोदी शिकायत करते थे। आज नरेंद्र मोदी ने 1200 का कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हमने 500 का करा है, कर्नाटक में हमने 500 का किया है। पता लगाना है, पूछ लीजिए। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। इंग्लिश स्कूल का हमने पूरे राजस्थान में जाल बिछाया है और फ्री लैपटॉप, सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम फ्री लैपटॉप देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में वापसी का भरोसा जताया। दावा किया कि इस बार रिवाज बदल जाएगा। इस बार पब्लिक ने कहा क्योंकि कोरोना में अच्छा काम किया इसलिए हम सरकार रिपीट करेंगे। रिपीट हो गई। कोरोना में काम करने से अच्छी रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट तो और शानदार होगा। भीलवाड़ा मॉडल WHO तक चला गया, तारीफ हुई पूरी दुनिया के अंदर। हमारी शानदार मैनेजमेंट किया, कोई भूखा नहीं सोए। धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, NGO ने, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने काम किया, सबको मैंने साथ लिया। ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, शानदार मैनेजमेंट किया। उसके अलावा जो हमने कानून पास किए, स्कीम लेके आए, गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ तो निश्चित है फिर सरकार रिपीट होगी। गहलोत चुनाव को विकास के मुद्दे के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। विवादित मुद्दों से वो दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी उन पर हमलावर है। भाइयों बहनों, ये पीड़ादायक है। राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जनविश्वास खो चुकी है। आज यहां पर अव्यवस्था है, अराजकता है, गुंडागिर्दी है, भ्रष्टाचार है। राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए और अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जानी जाती है। आज उस राजस्थान की धरती, राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार की भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण करा रही है, पीड़ा में है। इस पीड़ा से उभारने के लिए डबल इंजन की सरकार विधानसभा चुनाव में आपका एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आपके पास आई है। कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत को अपने लुभावने वादों पर भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार प्रदेश में राज कायम रहेगा और रिवाज बदलेगा। वहीं बीजेपी पीएम मोदी के करिश्माई चेहरे पर भरोसा कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में अब सवाल ये है कि रेगिस्तान में कमल खिलेगा या फिर गहलोत का राज कायम रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।